एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और यहाँ पर सुबह का टाइम था। सुबह के इस वक्त अभी लगभग 11 बजे का ये समय था और यहाँ पर अभी मैं किचन में थी और सुबह के सब काम इस टाइम तक मेरे हो चुके होते हैं। तो दोपहर के खाने की कुछ तैयारियाँ चल रही थी, तो वही यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले दाल को भूनने के लिए अभी यहाँ पे मैं आई थी। और ये जो दाल है ना, ये है अरहर की दाल जो मार्केट से मिलती है। तो मैं उसको लेकर के जब आती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैं इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो दाल है खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब दाल हम बनाते हैं ना, तो ये घुलती भी नहीं है पानी में, नहीं तो बॉईल करते समय दाल पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है। तो बस यही दाल मुझे रखना था पकने के लिए। तो मैंने देखा दाल अभी जो है भुनी हुई सी नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके और रख लेती हूँ। तो ये लगभग 10-15 दिन के लिए हो जाता है। इसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर लेती हूँ। तो ये सारा जो सिलसिला है ना, ये मेरा चलता रहता है। तो अभी जो है 11 बजे का समय था और बाकी किचन का काम हो गया था सुबह वाला, और थोड़ा सा बस यही रह गया था। तो मेरा जो लंच का काम है वो चलता रहता है। और घर के बाकी इधर उधर के जो भी काम रहते हैं ना, जैसे घर को ऑर्गेनाइज़ करना और जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं, वो साथ के साथ मेरे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आज मैं जो दाल बना रही हूँ ना, इसके साथ में मैं पालक को मिक्स करके बनाऊँगी। तो पालक ना थोड़ी सी रखी हुई थी और ये सिर्फ एक गट्ठी ही थी, थोड़ी सी, जैसे एक मुट्ठी के आसपास रही होगी, ज़्यादा नहीं थी। अगर ज़्यादा होती तो मैं इसकी सब्ज़ी बना लेती, लेकिन ये थोड़ा सा था, तो इसी वजह से मैं इसको दाल में ही मिक्स करके बना लूँगी। और बच्चों को मेरे ना पालक वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे तो सभी दाल बच्चे खा लेते हैं, लेकिन पालक वाली दाल मतलब उनको बहुत पसंद है। तो अभी मैं इसी में मिक्स करके बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने पालक को काट के और दाल के साथ में ही बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है और जब ये बढ़िया पक जाएगा तो फिर इसमें तड़का लगा देंगे। और दाल रख दी है पकने के लिए। और चलिए अब आ जाते हैं घर की सफाइयाँ करने के लिए। सफाई का मतलब सारा जैसे कपड़े वगैरह बिखरा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सही करूँगी। और कल जो मैंने कपड़े धुले थे, तो काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे मैंने रख दिए थे। और ये कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं आजकल ना कि ये डेली सूख ही नहीं पाते हैं, इनको फिर 1-2 दिन रखना पड़ता है, इसके बाद ही फिर ये सूखते हैं। तो वही था, ये ना अभी आज सूखे हैं। सुबह जब धूप निकली थी ना, तो उस टाइम पे फिर मैंने कुछ कपड़े भी डाल रखे थे, तो ये सूख चुके थे। तो यहाँ पर सारे इकट्ठे करके मैं रखी हुई थी कि फिर मैं इनको तय लगाऊंगी जब टाइम मिलेगा। तो बस यहाँ पर वही कपड़े समेटने के लिए मैं आ गई थी। तो अभी बस आधे घंटे में मैं पूरा घर जो है ना उसको सेट कर दूंगी। अभी कपड़े बिखरे हुए हैं और बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। विंटर वेकेशन मतलब संडे से ही स्टार्ट हो गया है और लगभग ये 1 हफ्ते तक चलेगा। तो एक बार ना अभी इस टाइम पे मैं पूरा घर जो है सेट कर देती हूँ, ताकि फिर शाम तक मैं फ्री हो जाऊँ और बार बार घर को सेट ना करना पड़े। क्योंकि जैसे बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो फिर घर तो गंदा होता ही रहता है, गंदा भी होगा, चीज़ें भी बिखरती हैं, लेकिन दिन भर तो हम इनको नहीं कर सकते ना। तो मैं सिर्फ एक बार ही इसी टाइम पे करती हूँ। सुबह में एक बार कर देती हूँ, तो फिर शाम तक फिर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी, फिर चाहे जैसा भी रहे। क्योंकि जब बच्चे रहते हैं घर में तो घर थोड़ा सा बिखरा हुआ फिर होता ही है, तो फिर वो नेक्स्ट डे पर चला जाता है। तो यहाँ पर वही मैं सारा कुछ सही कर रही थी। और सबसे ज़्यादा तो ये वाला रूम ही गंदा रहता है, इसमें ना बहुत सारे कपड़े ही बिखरे रहते हैं। तो अभी मैंने सबको सही कर दिया है और चलिए आज चलते हैं थोड़ा सा पौधों की तरफ। क्योंकि ना कुछ प्लांट्स मेरे ऐसे थे जो कि इन पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और कई दिन से मैं देख रही थी कि ये काफ़ी ख़राब से हो रखे थे। तो बालकनी में जो हैंगिंग पॉट मैंने लगाया था ना, उसमें मनी प्लांट लगाया हुआ था
और ये ना बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा था। इस पे मैंने देखा कि घास फूस ना बहुत सारी निकल आई थी, मतलब मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी और इसमें ऊपर से घास भी निकल आई थी। तो वही अभी मैंने इसको चेक किया तो मैंने देखा घास भी निकली है और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा भी हो गया था और देख कर के नहीं लग रहा था कि ये अभी ग्रोथ इसकी होगी। तो मैं इसको अभी उतार करके ले आई हूँ और अभी इसमें मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ ना मनी प्लांट जब मैं लेकर के आई थी और जब मैं लगाई थी तो जैसे जैसे वो ग्रोथ उसकी हो रही थी ना, तो वैसे फिर मैं इसको तोड़ तोड़ करके और काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेस मैंने जैसे अलग अलग करके प्लांट इसके तैयार कर लिए थे। तो इस वाले गमले में लगाया हुआ था तो ये बहुत सारा हो गया था और काफ़ी बड़ा भी हो गया था। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं तोड़ तोड़ करके और इसको, जैसे मैंने बताया ना कि मैं अलग अलग लगाती रहती हूँ ताकि मनी प्लांट काफ़ी सारा हो जाए। तो इसी में से अभी मैं थोड़ा सा तोड़ करके इसमें से मतलब काट करके और फिर इसमें लगा दे रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगा रही हूँ इस बार, ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे। कई दिनों से मैं वेट कर रही थी कि ये बढ़ेगा, लेकिन ये ना बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसीलिए आज मैं इस पर एक बड़ी सी ब्रांच में इस पर लगा रही हूँ ताकि ये अभी देखने में अच्छा लगे और धीरे धीरे ये बढ़ता भी रहेगा, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। और वही मैंने इसको काट करके इस पर लगा दिया है। और मनी प्लांट मैं कई जगह इसलिए लगाती हूँ कि कई बार क्या होता है जब हम गर्मी के मौसम में या कभी भी लंबे टाइम के लिए बाहर जाते हैं, जैसे गांव चले गए या फिर कहीं और चले गए ज़्यादा टाइम के लिए, तो मनी प्लांट का जो पौधा है ना वो ख़राब हो जाता है, मतलब सूख जाता है। तो अगर एक बार पौधा सूख गया ना तो दोबारा फिर बहुत मुश्किल होता है उसको बचाना। इसीलिए मैं कई जगह उसको लगा कर के रखती हूँ कि हो सकता है एक सूखेगा तो शायद दूसरा बच जाए। तो इसी वजह से कई सारे मैं तैयार करती रहती हूँ। तो अभी ना मेरे पास कई सारे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो हाइट है ना वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तोड़ देती हूँ, कभी किचन में लगा देती हूँ, कभी कहीं, कभी इधर उधर, तो ऐसे करती रहती हूँ मैं। इसी वजह से वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लेकिन ये है कि बहुत सारे मतलब कई जगह मैंने लगाया हुआ है। तो चलिए अब इसको मैं लगा देती हूँ यहाँ पर जहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ मैंने इसको हैंग कर दिया है और ये थोड़ा ऊंचाई में है, मुझे चेयर का सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा सा ऊंचाई में है। यहाँ तक कि पानी भी डालने के लिए और यहाँ मुझे चेयर रखनी पड़ती है। तो देखिए अभी मैंने इसको लगा दिया और ये अच्छा लग रहा है ना, और मतलब इसमें कुछ दिखता है ना, नीचे की तरफ हैंग होता रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। और जब ये खाली खाली रहता है तो सिर्फ ये पॉट अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा बड़ा साइज़ लगाया। चलिए ये काम भी करना ज़रूरी था, क्योंकि अब जो है शाम होने वाली थी और मैं 2-3 दिन से ही सोच रही थी कि इसका मैं कुछ करूँगी। तो अभी मैंने इसको टंगा दिया है और अच्छा लग रहा है। आजकल ना बालकनी सुंदर से दिखने लगी है। कुछ और भी इसमें नए प्लांट्स ऐड करने हैं, लेकिन अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ। अभी ठंड का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा फिर टाइम भी नहीं मिलता है बाहर जाने का। तो कुछ और ऐड करूँगी तो फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और चलिए अब आ जाते हैं घर के बाकी और देख लेते हैं। यहाँ पर बालकनी में ना, यहाँ मैंने रखा हुआ था हल्दी, और ये ना गांठ वाली हल्दी है, जो खड़ी हल्दी होती है। तो इसको मैंने धो करके बढ़िया से और सूखने के लिए डाल दिया था। तो इसका क्योंकि हल्दी पाउडर पिसवाना है तो ये सूखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिन, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि आजकल ना धूप भी नहीं हो रखी है। तो वही मैं इसको डेली यहाँ पे सुखाती हूँ और फिर शाम को फिर अंदर रखती हूँ। डेली का यही रहता है इसका, बस सुबह जब धूप निकलती है तो सामने, और फिर जब इधर साइड में धूप आती है तो फिर इधर लेके आना होता है। इस तरीके से मतलब कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि इधर उधर करने पड़ते हैं। जैसे कपड़े नहीं सूखते तो उनको फिर, तो पूरा टाइम ना इन्हीं सारे कामों में निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा व्यस्त वाला समय आजकल रहता है। तो मतलब एक ही काम को ना 2-3 बार बस उसी में लगे रहो, इस तरीके से हो जाता है। अभी मैंने उसको अंदर रख दिया है और इसके बाद ना अब जो है शाम का ही टाइम होने वाला था, मतलब थोड़ा अंधेरा होने ही वाला था, अंधेरा भी हुआ नहीं था,
लगभग 5 बजे हुए थे और आजकल ना 5:30 बजे से लगभग हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगता है। तो इससे पहले मैं शाम की एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। इसके बाद जो है फिर संध्या बत्ती वगैरह होगी। तो यहाँ पर ना बच्चे जो है टीवी ऑन करके और सो गए थे। मतलब बच्चे क्या है ना, जैसे दोपहर में टीवी देखते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं और पता ही नहीं चलता, टीवी जो है चलता रहता है। और फिर तो बस यहाँ अभी मैं मिल रही हूँ शाम के 6 बजे और बीच में ना 1 घंटे मेरे कुछ जैसे फ़ोन का काम होता है ना, वीडियो का, तो वो मैं करने लग जाती हूँ। और इसके बाद ना अभी मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। 6 बजे तक हस्बैंड भी आ जाते हैं ऑफिस से। तो मतलब चाय पीने का जो टाइम है ना, वो कोई फ़िक्स नहीं रहता, कभी 6 कभी 7 हो जाते हैं। जब हस्बैंड आते हैं ऑफिस से उसी टाइम पे फिर चाय बनती है। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई है और चाय पीते पीते मैंने जो है सब्ज़ी भी काट ली थी। तो यहाँ पर अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सब्ज़ी भी यहाँ पे रख दूँगी, तो ये भी बन जाएगी। तो सर्दियों के टाइम पे ना शाम का काम मैं बहुत जल्दी से निपटा लेती हूँ। मतलब 9 बजे तक तो मैं एकदम से फ्री हो जाती हूँ। जितना भी काम रहता है ना, तो वो सब मेरा हो जाता है। 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। और वही होता है कि रात में जितना ज़्यादा लेट होता है ना, सुबह फिर उतना ही लेट होता है उठने में और मन नहीं करता फिर सुबह जल्दी उठने का। तो रात में अगर टाइम से सारे काम हो जाते हैं तो हमारा सोना भी टाइम पे हो जाता है और सुबह भी इसीलिए हम जल्दी उठ पाते हैं। तो सुबह की जो तैयारी होती है रात से ही शुरू होती है, मतलब शाम से ही शुरू हो जाती है। कि अगर शाम का हमारा रूटीन अच्छा रहेगा ना, तो सुबह बहुत अच्छी वाली नींद जो है खुल जाएगी। तो यहाँ मैंने जो है जल्दी से सब्ज़ी रख दी है काट करके। और ये जो है कढ़ाई आजकल मैं इसी में बना रही हूँ सब्ज़ी। और स्टार्टिंग में तो मेरी आदत नहीं थी स्टील में, क्योंकि खाना चिपक जाता था, लेकिन अभी जो है बहुत अच्छे से मैं इस पे डेली ही बना रही हूँ। तो इसके बारे में पूछा भी गया था कि आपने कहाँ से मंगाया है, तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया है फ्लिपकार्ट से। और इसका जो स्टील है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी वेट भी है इसका। तो ये कढ़ाई ना बहुत अच्छी है। चलिए, खाना मेरा बन गया था और बाकी सारे काम भी हो चुके थे, जो कि रेगुलर ही आप लोग देखते हैं, तो डेली मैंने नहीं दिखाया सब। किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया था और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा था रात के टाइम पे सबके लिए। तो दूध जब भी गर्म होता है ना, तो 2 तरीके से होता है, क्योंकि जैसे बच्चे हैं ना, तो बच्चों को गुनगुना दूध पसंद है। तो सबसे पहले गुनगुना करके यहाँ पे निकाल दूँगी बच्चों के लिए, और इसके बाद फिर ज़्यादा गर्म हस्बैंड को पसंद है। तो यहाँ पर दूध वगैरह इसमें निकालने के बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित रख दूँगी और बाकी सारा काम हो गया है। इसके साथ में मैंने निकाले हैं ये सौंठ वाले लड्डू, जो कि आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया हुआ था। तो दूध के साथ में ये लड्डू ना, रात में एक एक लड्डू सब लोग खाते हैं। तो चलिए, अब आज का ये व्लॉग भी मैं यही पे एंड करूँगी। आई होप आप सभी को पसंद